गुड मॉर्निंग। जो 10th क्लास की साइंस का लेसन 10 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। टॉपिक चल रहा था, हमने इमेज के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया था, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो अब छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ठीक है, क्या है, एक तो बीम दूरी बोलते हैं, बीम दूरी। ठीक है, बीम दूरी यानी कि वस्तु की दूरी भी कहा जाता है। ठीक है, वस्तु दूरी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपने याद रखना है, यानी कि इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से। ठीक है, तो देखो ये हमारा मिरर था, कोई सा भी मिरर मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा पी था, यानी ये पोल, और कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी गई, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो देखो पोल और कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस है, ठीक है, पोल और ऑब्जेक्ट यानी कि ध्रुव और कहते हैं वस्तु के बीच की दूरी को, ठीक है, क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। ठीक है नहीं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दो चीजों के बीच की दूरी, किस किसके, वस्तु और ध्रुव। एक होता है प्रतिबिंब की दूरी भाई। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस में। ठीक है नहीं, इमेज डिस्टेंस। अब देखो इमेज डिस्टेंस क्या है, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कोई भी इमेज बनती है, ये मिरर है और मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल यानी कि ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और इमेज कहीं ना कहीं बढ़ती होगी, तो जो इमेज की डिस्टेंस है और कहते हैं कि किस के बीच की, पोल और इमेज। ठीक है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को, ठीक है, तो ध्रुव यानी दर्पण के ध्रुव और कहता है प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, यानी इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इमेज। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, एक आपने दर्पण सूत्र याद करना है। ठीक है, दर्पण सूत्र होता क्या है, ठीक है नहीं, मिरर फार्मूला भाई। क्या है, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता क्या है, इट इज द, यानी कि दर्पण सूत्र क्या है, जो कहते हैं कि दो चीजें यहाँ आपके पास याद रखना, एक तो वस्तु की दूरी, एक प्रतिबिंब की दूरी, और एक आपका फोकस यानी फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस। ठीक है, तो यानी फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस कह लो। ठीक है, फोकस पॉइंट। तो देखिए अब बात चल पड़ी, कहते हैं कि तीन चीजें आ गई फोकस डिस्टेंस के स्थान। ठीक है, तो F के बीच में, V के बीच में और U के बीच में जो रिलेशन शो करता है उसको क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, दोस फार्मूला व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का इसका, फोकल डिस्टेंस का इसका, फोकल लेंथ। यानी दर्पण सूत्र क्या है, जो वह संबंध जो प्रतिबिंब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध को स्थापित करता है, उसको क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र आपने याद रखना है 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v प्लस में 1/u बराबर है 1/f। एक आपने याद रखना है आवर्धन भाई। क्या याद रखना है, आवर्धन। ठीक है, यानी m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आवर्धन होता क्या है, तो देखो मैग्निफिकेशन आपने याद रखना है कि कैसे बताया जाता है। तो आवर्धन देखो भाई h डैश अपॉन में h के बराबर होता है क्या, m, यानी आवर्धन जो है इट इज द रेशियो ऑफ द, ये क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। आवर्धन क्या है, कहता है देखो ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन। दूसरा तरीका होता है m इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन u है।
ठीक है, v अपॉन में u। तो याद रखना है आपने, ये भी कहा जा सकता है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्या है, इट इज द नेगेटिव रेशियो ऑफ द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी आवर्धन क्या है, ये एक ऋणात्मक अनुपात है, किस का अनुपात है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। क्या कहते हैं, आवर्धन। एक आपने याद करना है, गोलीय दर्पणों द्वारा चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, साइन ऑफ कन्वेंशन, ठीक है। यानी चिन्ह परिपाटी क्या होती है वो याद रखना है आपने, चिन्ह परिपाटी में साइन ऑफ कन्वेंशन, देखो चिन्ह परिपाटी होता क्या है, देखिए एक एक पॉइंट करके याद करना है। ये हमारा मिरर है, मिरर का ये सेंटर यानी कोर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्या फोकस, ये हमारा सी, ठीक है। तो हमेशा याद रखोगे, पहला पॉइंट ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यानी पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्रत्येक दूरी जो है दर्पण के दुरों से मापी जाती है, ठीक है। यानी प्रत्येक जो दूरी है, यानी ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यानी प्रत्येक दूरी कहता है कि दर्पण के दुरों से मापी जाती है, ठीक है। तो याद रखोगे। दूसरा क्या है, देखे कहता है कि देखो ये तो दर्पण है, दर्पण के क्या आ गया, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट, ठीक है। तो कहते हैं कि दर्पण के बाईं ओर की दूरियां, जो द डिस्टेंस बाईं ओर की दूरियां, ठीक है। बाईं ओर की दूरियां क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक, ठीक है। दूरियां क्या होती है भाई, ऋणात्मक होती हैं, ठीक है, नेगेटिव होते हैं। और कहते हैं कि दाईं ओर की दूरियां हमेशा क्या होती हैं, दाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव धनात्मक होती हैं। और की दूरियां क्या होती हैं भाई, धनात्मक भाई, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव होते हैं। तो याद रखोगे द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द क्या है कि पोल ऑफ द सेंटर इन द लेफ्ट आर नेगेटिव एंड इन द राइट आर पॉजिटिव, ठीक है। तीसरा साइन ऑफ कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी का याद करते हैं। देखो इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर की ओर ऊंचाइयां जो है वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इस साइड की पॉजिटिव और नीचे की ओर क्या आते हैं, नेगेटिव हुई, ठीक है। तो हमेशा याद रखोगे, क्या कहोगे, मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर की ओर ऊंचाई, ऊपर की ऊंचाई धनात्मक व नीचे की ओर, नीचे की ऊंचाई जो है वो क्या होती है, ऋणात्मक। The height above the principal axis, the height from the above the principal axis is ऊपर की ओर क्या है, पॉजिटिव, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। तो ये खास बात याद करनी है आपने, ये तीन है इसकी चिन्ह परिपाटी यानी साइन ऑफ कन्वेंशन, यानी ऊपर नीचे की ओर, ठीक है, बाईं और दाईं, ठीक है। तो दोनों के दोनों याद रखोगे। इसी के बेस पर देखो एक न्यूमेरिकल है इसका,
तो न्यूमेरिकल किया जा सकता है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है भाई, ठीक है। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर दिया है आपको, ठीक है। तो आर कितना दे दिया इसने 4.0 मीटर भाई, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि आर का कैसे निकालते हैं, तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आपने पीछे में रिलेशन पढ़ा था F इक्वल टू क्या था R/2, तो F की वैल्यू फोकस आ जाएगा तो 4/2 यानी कि 2 आ गया भाई 2 मीटर में, ठीक है। फोकस निकले। उसके बाद आगे देखिए, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो देखो बस की स्थिति बता दी भाई, इसके पीछे क्या है माइनस, कोई बस है उसके पीछे, तो उसकी दूरी बता दी 5 मीटर भाई, ठीक है। अब देखो कोई दर्पण के पीछे है तो इसका मतलब इधर की दूरियां हमेशा क्या है ऋणात्मक, तो u क्या आ गया ऋणात्मक। आपसे पूछा क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताइए, तो v निकालना है, ठीक है। तो देखो फार्मूला अभी बताया था आपको कि क्या देगा 1/b प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f है, ठीक है। देखो f की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई, तो उसको उधर ले जाओ तो 1/b इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अप्लाई करो इसको, देखो क्या आ जाएगा 1/b इज इक्वल टू 1/f। f कितना दिया है देखो भाई 2 मीटर भाई, ठीक है। तो अब उसके साथ के साथ देखो 1 माइनस का है u कितना दिया -5, तो -5 है तो माइनस से माइनस क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फोकस पॉइंट है, याद रखना आपने, ठीक है। तो फोकस पॉइंट है, अब इसमें अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, अब एलसीएम ले लो इसका भाई, तो क्या आ जाएगा 10 एलसीएम आ गया, तो 2 × 10 5 × 10 यानी कि 7/10 आ गया, ठीक है। तो देखो 1/b आया है 7/10 और तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 10/7, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी वो देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या है कि गोलीय दर्पण के सूत्र का भी उपयोग करना है, यानी कि